स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फलन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन बताने से पहले मैं यहाँ पे रेंज, डोमेन, कोडोमेन के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। मान लेते हैं कि एक फंक्शन f है जो x से y में परिभाषित है। ठीक है, एक फंक्शन f है जो x से y में परिभाषित है, जहाँ पे x जो है, x के एलिमेंट हैं a, b, c तथा y के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा सेट है x और ये सेट है y, और x से y में एक हमारा फलन है f। ठीक है, f फलन है तो x का जो सेट होता है, इस सेट को हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, और इस सेट को कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन। ठीक है, अब इसके एलिमेंट क्या क्या हैं? a, b, c, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो डोमेन और एक्चुअल डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत और कोडोमेन को हिंदी में कहते हैं सह प्रांत। मान लीजिए कि a वाला जो एलिमेंट है वो b से कनेक्टेड है। हमने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि जो रिलेशन होता है वही फलन होता है, बशर्ते उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके बाद ही हम रिलेशन को फलन कहते हैं। सभी फलन जो होते हैं, सभी के सभी फलन जो होते हैं वो एक रिलेशन ही होता है, लेकिन जितने भी रिलेशन होते हैं वो सभी फलन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम बशर्ते फलन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और फलन की परिभाषा ये कहती है कि हम जिस एलिमेंट से जिस एलिमेंट में डिफाइन कर रहे हैं, उसका ये जो पहला वाला सेट होता है, इसके सभी एलिमेंट जो है y के एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। एक भी एलिमेंट इसमें का छूटना नहीं चाहिए। इस वजह से हम इस पूरे सेट को डोमेन या प्रांत कहते हैं, और जिस सेट में हम डिफाइन करते हैं उस सेट को हम सह प्रांत या कोडोमेन कहते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा a एलिमेंट जो है वो 1 से कनेक्टेड है, b 2 से कनेक्टेड है और c 3 से कनेक्टेड है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है फलन के फॉर्म में, वो होता है f ऑफ a। मतलब कि मैंने a का एक रिलेशन निकाला और वो मिला है 1। इसी तरह से f ऑफ b 3, f ऑफ c यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को लिखते हैं। यदि हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल फॉर्म की, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा जाता है y, जहाँ पे x जो होता है ये एलिमेंट होता है कैपिटल X, जो स्टार्टिंग वाला प्रांत होता है, जो सेट होता है, और ये जो y होती है, y मतलब कि यहाँ पे कोई रिलेशन दे दिया रहेगा लाइक एज एक्स स्क्वायर या जो भी दिया रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर का जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी मान आएगा, वो बिलोंग करता है y में। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो बिलोंग करता है y में, क्योंकि f ऑफ x जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो दोनों सेम सेम है और वो y में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मल फॉर्म है फंक्शन को लिखने का। ये फंक्शन है, इस फंक्शन में ये जो एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट को हम कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब, और इस वाले एलिमेंट को हम कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला जो एलिमेंट होता है फलन में किसी भी पॉइंट का
कोई भी चर का मान रखने पर जो आपको फलन की वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम कहते हैं प्रतिबिंब, और जो मान रखते हैं उसे कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। दैट मीन्स कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक फलन है और हम यहाँ पे x बराबर 1 रख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर फलन का मान आएगा 1, ठीक है। या मान लीजिए हम 2 रख ले रहे हैं, तो 2 रखने पर फलन का मान आएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये जो 4 है ये कहलाता है प्रतिबिंब। अच्छा, ये किसका प्रतिबिंब है? 2 का प्रतिबिंब है, क्योंकि 2 रखने पर हमको 4 मिल रहा है, ठीक। तो ये 4 जो है ये प्रतिबिंब है 2 का, और 2 जो है ये पूर्व प्रतिबिंब होता है 4 का, ठीक है। 2 को हम पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं और ये पूर्व प्रतिबिंब 4 का होता है, और ये जो 2 है, सॉरी ये जो 4 है ये 4 प्रतिबिंब होता है 2 का। एग्जाम्पल के तहत पे हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि A जो है ये बिलोंग कर रहा है x में, B बिलोंग कर रहा है y में, और एक रिलेशन या फंक्शन है f ऑफ a इज इक्वल टू b। तो हम कहेंगे कि A जो है A का प्रतिबिंब है ये B प्रतिबिंब, और B का पूर्व प्रतिबिंब A है, ठीक है। तो ये है प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब। इसके बाद हमने डिस्कस किया डोमेन क्या होता है। जिस सेट से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसका जो पहला वाला सेट होता है वो हमारा कहलाता है डोमेन, और दूसरा वाला सेट होता है कोडोमेन, दैट मीन्स सहप्रांत। उसके बाद कोई भी एलिमेंट जो है हम यदि A जो है 1 से कनेक्टेड है और F के अंडर में है तो हम इसे लिखते हैं F ऑफ A, मतलब कि A जो है F के अंडर में 1 से कनेक्टेड है तो हम लिखते हैं F ऑफ A इज इक्वल टू 1। उसके बाद ऐसे ही सबको F ऑफ B इज इक्वल टू 2, F ऑफ C इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन कोई भी फंक्शन दे दिया रहता है तो यहाँ पे जो x होता है वो कैपिटल X मतलब कि पहले वाले सेट का एलिमेंट मतलब प्रांत का एलिमेंट होता है, और एक्स स्क्वायर या F ऑफ X ये जो है सहप्रांत का एलिमेंट होता है, ठीक है। और एक बात हमने क्या डिस्कस किया कि जो A होता है ये B का पूर्व प्रतिबिंब होता है, और ये जो B होता है ये A का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेंज की कि रेंज क्या होता है। तो देखिए रेंज क्या होता है। रेंज बेसिकली F ऑफ X के उन एलिमेंट्स का समुच्चय होता है जो x पे परिभाषित हो। F ऑफ X इज इक्वल टू कोई वैल्यू मिल जाए, कोई भी वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो ये जो रेंज होता है ये बशर्ते F ऑफ X का समुच्चय होता है, या हम यहाँ पे सीधा ये कह सकते हैं कि F ऑफ X जो है वो बिलोंग करना चाहिए y से, ठीक। तो यही रेंज होता है, मतलब कि जिस पर प्रतिबिंब बन जा रहा है, जिस y के जिस एलिमेंट पर प्रतिबिंब बन रहा है उन एलिमेंट का जो सेट होता है उस सेट को हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे यदि हम रेंज की बात करें इसमें तो किस पर प्रतिबिंब बन रहा है, 1 पे बन रहा है, 2 पे बन रहा है और 3 पे बन रहा है। तो 1 2 3 का जो एक कलेक्शन सेट मिला है यही कहलाता है रेंज। रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर, ठीक है। तो ये है प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। तो अभी हमने देखा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रकार के बारे में। फलन के तो वैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ओनली 4 प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला है एकाकी फलन, दूसरा है हमारा आच्छादक फलन, तीसरा है हमारा बहुकैकी या बहुएकी फलन, और चौथा होता है अंतरक्षेपी फलन। तो इनमें ये जो 2 फलन होते हैं एकाकी फलन और बहुकैकी फलन, ये दोनों फलन डिपेंड होते हैं डोमेन पे, दैट मीन्स कि प्रांत में।
और ये जो दोनों फलन होते हैं, ये जो फलन होते हैं, ये डिपेंड होते हैं कोडोमेन पे। ठीक है, तो बारी बारी से हम एक एक फलन को डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा एकाकी। एकाकी फलन। एकाकी फलन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं कि एकाकी फलन क्या है। एकाकी मतलब एक से एक, मतलब कि पहले सेट का डोमेन का जो हर एक एलिमेंट है वो सिंगल एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हर जितने भी डोमेन के एलिमेंट है, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का मतलब डोमेन का दो एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि हमने एक सेट लिया ए बी सी और ये एक सेट लिया हमने 1 2 3 4। ठीक है, मान लीजिए ए कनेक्टेड है 1 से, बी कनेक्टेड है 2 से, सी कनेक्टेड है 2 से। ठीक है, तो ये फलन एकाकी फलन नहीं है, क्योंकि एकाकी फलन कहता है 1 to 1, हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से अटैच्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सी जो है, सी 2 से भी कनेक्टेड है, इसलिए यह एकाकी फलन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं कि ए भी जो है एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, बी भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, सी भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो ये आपका है एकाकी फलन। इस टाइप का यदि कोई भी फलन बन रहा है तो उसे हम कहेंगे एकाकी फलन। इधर का एलिमेंट छूट रहा है नहीं छूट रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए एकाकी फलन जो होता है ये डोमेन पे डिपेंड होता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का जो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो सिंगल सिंगल एलिमेंट से ही बनना चाहिए। ये केवल बशर्ते केवल डोमेन पर डिपेंड करता है ये जो एकाकी फलन है। यदि डोमेन का एक ही एलिमेंट, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक और ले रहे हैं ए बी सी 1 2 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक डोमेन के दो एलिमेंट को एक ही एलिमेंट से कनेक्ट करा दे रहे हैं और सी को दूसरे से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन के दो एलिमेंट ऐसे हैं जो एक ही एलिमेंट पर कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारा एकाकी फलन नहीं है। एकाकी कहता है एक से एक, एक से एक, एक से एक ही कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा एकाकी फलन। ये एकाकी फलन नहीं है क्योंकि एक से एक कनेक्ट नहीं है, एक से एक कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे दो एलिमेंट जो हैं एक से कनेक्ट हैं, इसलिए ये एकाकी फलन नहीं है। अब दूसरा है बहुकैकी फलन। दूसरा है बहुकैकी फलन। नाम से देख रहे हैं बहुकैकी, बहुत से एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो, बहुत से एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्ट हो तो हम कहते हैं वो बहुकैकी फलन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए इस वाले सेट का है एलिमेंट 3, 4 ले लेते हैं, इसमें है 1 2 3 4, इसका है, इसको ध्यान से देखिए। हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन का 3 एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, तो ये फलन कहलाता है बहुकैकी। यदि सिंगल सिंगल रहा तो एकाकी, एक से एक, बहुकैकी बहुत से एक, मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो। ठीक है, वो दो भी हो सकता है, दो एलिमेंट भी कनेक्ट हो सकता है, 3 एलिमेंट भी कनेक्ट हो सकता है, 4 एलिमेंट भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, कि एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तो इस टाइप के फलन को हम कहते हैं बहुकैकी फलन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका बहुकैकी फलन का। इस पे एफ डिफाइन है, इस पे भी एफ डिफाइन है।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एफ जो है वो डिफाइन है ए से बी में, ठीक, या ले लीजिए डब्लू नहीं जेड ले लीजिए, जेड से डिफाइन है नेचुरल नंबर में, ठीक है, जेड से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। तो जेड में जो एलिमेंट होते हैं, कैसे एलिमेंट होते हैं भाई जेड में, जेड के जो एलिमेंट होते हैं वो होता है 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के एलिमेंट जेड में होते हैं। यदि हम एफ ऑफ 1 ले तो फलन का मान आएगा 1² दैट मीन्स कि 1। यदि हम एफ ऑफ -1 ले तो फिर -1 का स्क्वायर करने पर भी आएगा 1। दैट मीन्स कि 1 और -1 दोनों कनेक्टेड हैं किससे, 1 से। दो एलिमेंट कनेक्टेड है 1 से, तो ये जो फलन है ये फलन कहलाता है बहुकैकी फलन, ठीक। वही यदि ये फंक्शन होता कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और फलन डिफाइन है n to n, ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट है 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा, और इधर भी है 1 2 3 डॉट डॉट चलता जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे एफ ऑफ 1 पर निकालेंगे तो 1, 2 निकालेंगे तो 2, तो हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। तो इस टाइप के फलन को हम कहते हैं एकाकी, और इस टाइप के फलन को हम कहते हैं बहुकैकी, ठीक है। वही बात करते हैं हम तीसरे टाइप के, सॉरी ये दूसरा ये तीसरा, तीसरे टाइप के फलन की बात करते हैं। तीसरा वाला फलन जो होता है वो होता है आच्छादक। आच्छादक फलन क्या होता है, आच्छादक फलन बशर्ते डिपेंड होता है कोडोमेन पे। कोडोमेन मतलब कि जैसे मान लीजिए दो सेट हैं ना, तो आच्छादक फलन वो फलन होता है जिसमें कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट जो है वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के प्रतिबिंब रहने चाहिए। दैट मीन्स कि यदि हम रेंज सेट निकाले तो रेंज सेट जो होता है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए, ठीक है। मतलब कि इस वाले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर अटैच्ड होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं ए बी सी, और यहाँ पे 1 2 3, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। हम क्या देख रहे हैं, क्या इधर कोई एलिमेंट छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो इसका कोडोमेन क्या बनेगा, कोडोमेन क्या है भाई, कोडोमेन है 1 2 3। और रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज सेट की, तो रेंज सेट में हम वही एलिमेंट लिखते हैं जो प्रतिबिंब रहता है, ठीक है। तो 1 है ए का प्रतिबिंब तो 1 हो गया, 2 बी का प्रतिबिंब है तो 2 हो गया, 3 सी का प्रतिबिंब है तो 3 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के बराबर है। तो यदि इस टाइप का कोई भी फलन मिलता है तो इस टाइप के फलन को हम कहते हैं आच्छादक फलन, ठीक है। तो ये है आपका आच्छादक फलन। चौथा हमारा होता है अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, अंतःक्षेपी फलन जो होता है जस्ट आच्छादक का उल्टा होता है कि यदि कोई भी एलिमेंट जो है वो कोडोमेन का छूट जाए, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट यदि कोडोमेन में छूट रहे हैं तो इस टाइप के फलन को हम कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम ले सकते हैं, एक सेट ले लीजिए, जैसे ये इसमें एलिमेंट है ए बी सी और इसमें है 1 2 3 4, ठीक है। ए कनेक्ट है 1 से, बी कनेक्ट है 2 से, मान लीजिए सी कनेक्ट है 3 से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोडोमेन का एलिमेंट है वो छूट रहा है, एक ठो कोडोमेन का एलिमेंट 4 है, और 4 जो है ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं है। मतलब इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 4 पे कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पे एक एलिमेंट छूट रहा है, तो छूटने की दशा में हम इसे कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। वहीं यदि एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा तो उस कंडीशन में हम कहते हैं आच्छादक फलन, और एक कोई एलिमेंट छूट रहा है तो हम उसे कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। तो ये है फलन के प्रकार। वैसे तो फलन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमको 12th में केवल 2 ही पढ़ना था, एकाकी और आच्छादक।
लेकिन ऑप्शन में अंतरछेपी और बहुकैकी दे दिया रहता है, इस वजह से मैंने उसे भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से सब समराइज करा देते हैं, एक बार सब रिपीट करवा देते हैं। एकाकी फलन का मतलब कि हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। बहुकैकी मतलब बहुत सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो बहुकैकी होता है। आच्छादक मतलब कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट न छूटे, कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो फलन है वो आच्छादक फलन है। अंतरछेपी में आते हैं। अंतरछेपी में क्या होता है कि यदि कोडोमेन का कोई भी एक भी एलिमेंट छूट जाता है, एक भी एलिमेंट यदि छूट जाता है तो वो फलन अंतरछेपी फलन कहलाता है। तो ये थे फलन के प्रकार जो हमको 12th में पढ़ने थे। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फलन की संख्या के बारे में कि यदि हम कोई भी फलन ए से बी में लेकर जा रहे हैं तो उसमें कितने फलन बनेंगे, एकाकी फलनों की संख्या कितनी होगी और आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी, एकाकी आच्छादक क्या होते हैं, इसके बारे में कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।